गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल फाउंडर्स। जितने भी हमारे पास यहाँ पैनल पर और जितने भी हमारे साथ स्पीकर लिंक में अटेंडेंस में जितने भी रेस्पेक्टेड फाउंडर्स जुड़े हुए हैं, आप सभी का वेलकम है लेजेंड ऑफ सनशाइन की मंच पर। सॉरी, मैं मीनूगर आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन पर। और आज जो हमें बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, आप सभी का भी वेलकम है। आज हमारे साथ यहाँ पर पैनल पर गायत्री मैम, पुरुषोत्तम बाकड़े सर, तीर्थ कुमारी मैम हैं और वी नारायण सर हैं, परवीन सांखला सर हैं, कीर्तन सरकार हैं और जितने भी रेस्पेक्टेड फाउंडर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का वेलकम है। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप अपना वैल्यूबल टाइम हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं और वैल्यूबल सपोर्ट हमारे साथ बनाए हुए हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है, आप जानते हो, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का हमारा जो पार्ट सेकंड है वो आज हमारे जो आज के प्रेजेंटर हैं वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हो, उन्होंने पिछले हमारे मशीन लर्निंग का जो उनका सेशन रहा है उसमें उन्होंने बेसिक को बताया है हमें कि मशीन लर्निंग यहाँ पे क्या उसका बेसिक है, क्या कैसे काम करती है। और आज हमारे साथ वो डेटा माइनिंग के बारे में, मॉडलेस के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है मशीन लर्निंग के लिए जो वो हमारे साथ यहाँ पर हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज आप सभी अपना जो आपका वैल्यूबल सपोर्ट है, वैल्यूबल आपकी हम लोगों के साथ बनी हुई है, हमारे साथ सपोर्ट आपका वो बनाए रखें और प्लीज सभी पेशेंसली सुने। और जो आपके क्वेश्चन होंगे बाद में, आप उसको हैंड रेज करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज के हमारे प्रेजेंटर पुरुषोत्तम बाकड़े सर को यहाँ पे वेलकम करती हूँ। प्लीज वेलकम सर। जी, थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मीनू मैम, गायत्री मैम, तीर्थ कुमारी मैम। तो हमने पिछले सेशन में मशीन लर्निंग और उसके प्रकार, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और एल्गोरिदम प्रोग्राम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो मशीन लर्निंग का आगे का ही थोड़ा सा और पार्ट आगे बढ़ाते हुए कि इसके भी जो प्रकार है मशीन लर्निंग के, जो मैंने बताया था कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और अपना रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग, इनके अंदर भी मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स में कि उनको प्रोसेस में लाने के लिए, एल्गोरिदम प्रोग्राम को रन करने के लिए जो मॉडल्स को सिलेक्ट किया जाता है, हर एक एप्लीकेशन हो, रोबोटिक्स हो, तो उनको सिखाकर अच्छा सा वर्क उनको उनसे लेने के लिए, कि जैसे आप देखते हैं कि एप्लीकेशंस कैसे वर्क करते हैं। सेम लाइक रोबोट्स को देखें तो कि रोबोट्स ऑटोमेटिकली कैसे हमें क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं और कैसे वर्क भी करते हैं। तो इन्हीं में इनका मॉडल्स के भी प्रकार होते हैं। तो उन मॉडल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनको डिफरेंट इनको तैयार करने में और डाटा का इनपुट देने सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। पुरुषोत्तम सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अभी ठीक है मैम? ये सर लाउड एंड क्लियर। थैंक यू मैम। तो इसी में हम मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिनको सिलेक्ट करके मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम प्रोग्राम
को और बेहतर बनाने के लिए और उनसे डिफरेंट टाइप्स से आउटपुट लेने के लिए उनको तैयार किया जाता है। मीन्स की एप्लीकेशंस को, रोबोट्स को, मशीन्स को। तो इसी पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी इसके मॉडल्स के प्रकार है। फर्स्ट है क्लासिफिकेशंस मॉडल, दूसरा है रिग्रेशन मॉडल, थर्ड है क्लस्टरिंग मॉडल, फोर्थ है डायमेंशनलिटी रिडक्शन मॉडल, और लास्ट और सबसे बढ़िया जो एल्गोरिदम प्रोग्राम पे रन करता है डीप लर्निंग, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल जो एप्लीकेशंस में यूज होता है। डीप लर्निंग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है और इसी को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। तो फर्स्ट जो हमारा है क्लासिफिकेशन मॉडल, इसके बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन मॉडल क्या है? क्लासिफिकेशन मीन्स की वर्गीकरण, वर्गों में बांटकर उसको सिखाकर उसे डाटा देकर उसे हमें एक अच्छा आउटपुट मिले, ऐसा एप्लीकेशंस तैयार करना। तो वर्गीकरण मॉडल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक प्रकार है जो डेटा को विभिन्न श्रेणियों या वर्गों में बांटकर उस पर वर्क करता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि स्पैम फिल्टरिंग और फोटोज, पिक्चर्स को पहचानना और हमारी भावनाओं का भी विश्लेषण करना कि किस पर्पज से, भावना मीन्स कि हम किस पर्पज से क्या चीज चाह रहे हैं। जैसे कि हम कुछ सर्च करते हैं तो रिलेटेड, उसी से रिलेटेड हमें काफी सारी चीजें दिखाई देती है। तो ये तो उसी का उदाहरण है। तो वर्गीकरण मॉडल ये काम कैसे करता है? तो इसमें डेटा स्टोरेज फर्स्ट ऑप्शन आता है कि डेटा को स्टोर करके उस पर वर्क करना। तो सबसे पहले मॉडल को सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इसमें डेटा का एक सेट इकट्ठा किया जाता है कि एक डेटा सेट इकट्ठा किया, मान लो कि ढेर सारी फोटोस इकट्ठी की पर्टिकुलर एक चीज को लेके, कि मान लो ढेर सारी पेड़ों की पिक्चर्स इकट्ठी की, अलग अलग पेड़ों की पिक्चर्स रहेंगी। उसमें देखा जाएगा कि उससे फिर उसको प्रोग्राम में लिया जाएगा, पिक्चर्स को सिलेक्ट करके, और उसको पहचानने के लिए बोला जाएगा कि आप इसमें से पहचानिए कि फॉर एग्जांपल पीपल का वृक्ष कौन सा है, बरगद का पेड़ कौन सा है, इस प्रकार से। सेकेंड आता है विशेषता निष्कर्षण, कुछ विशेष वस्तुओं को पहचानना और उसका आउटपुट देना। तो डेटा को एक नंबरिंग, संख्यात्मक विशेषताओं में परिवर्तन किया जाता है। सॉरी मैं 1 मिनट थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, थोड़ा आउट बाहर आवाज आ रही है। यू जस्ट 1 मिनट कंटिन्यू। सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहूंगा। तो थैंक यू। आगे बात करें विशेषता निष्कर्षण की, कि विशेष वस्तुओं को पहचान के उसको आउटपुट में देना। मीन्स कि डेटा को एक नंबरिंग के हिसाब से उसमें प्रोसीड किया जाता है, रखा जाता है, और जिन्हें एक मॉडल के रूप में बनाकर उनको सिस्टमेटिकली रो वाइज
जमाकर और रो वाइज जमाकर कि ये इतने पिक्चर्स पीपल के हैं, इतने पिक्चर्स बर्गर। तो ये विभिन्न टेक्निक्स का इसमें उपयोग किया जाता है, जैसे कि वन हार्ट इनकोडिंग या टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट्स फ्रीक्वेंसी, जिसे TF IDF कहा जाता है। तो ऐसी इसमें कोडिंग्स होती है, इन कोडिंग्स के थ्रू इसको स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में लाकर एक पैटर्न में लाकर एक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम प्रोग्राम तैयार किया जाता है और उससे आउटपुट हमें मिलता है। ये प्रोसेस है मशीन यानी इसका मॉडल का। तो आगे आता है कि मॉडल को प्रशिक्षण करना। इसी प्रकार जो हम इसको डाटा इनपुट देते हैं तो मॉडल को प्रशिक्षण डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है और इस प्रक्रिया में मॉडल इनपुट डेटा और संबंधित वर्गों के बीच संबंध सीखता है। मीन्स कि हमने जो पिक्चर्स इसमें इनपुट किया है इनको सिस्टमेटिकली रो में रखेगा और एक आउटपुट जो हमें देगा, तो इसी में खुद एप्लीकेशन या रोबोट्स बोले ये सीखते हैं और आउटपुट देते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। तो आगे चले तो जैसे कि एक बार कोई मॉडल को प्रशिक्षित हो जाने के बाद में इसका उपयोग नए डेटा को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है। मॉडल पहले से देखे गए डेटा के समान नए डेटा के लिए एक वर्ग की भविष्यवाणी करता है। हमने ढेर सारी पिक्चर्स जैसे कि उदाहरण बताया, फिर उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन किया कि हमें एक पर्टिकुलर एक ही पेड़ की पिक्चर्स की फोटो चाहिए, तो हमें वही देगा और आने वाले समय में सेम वही आंसरिंग वो कंटिन्यूसली करते रहेगा। कि फिर हम यदि डिफरेंट क्वेश्चन आस्क करते हैं तो डिफरेंट पिक्चर्स को भी पहचान के वो हमारे सामने पुट अप कर देगा। एक फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि पेड़ों का ऐसे ही हम कुछ भी अदर भी क्वेश्चन करते हैं उसका भी आउटपुट हमें इसी तरह से मिलता है। ये प्रोसेस ऑफ मॉडल। सो इसके प्रकार के बारे में बात करें तो ये मॉडल एकदम इजी होते हैं और डेटा में डेटा को एक नंबरिंग न्यूमेरिकल प्रोसेस में लाकर और उनको समझकर और उनके संबंध को सीखते हैं। वहीं पे इसमें एक पार्ट देखा जाता है SVM यानी कि सपोर्टिंग वेक्टर मशीन। तो सपोर्टिंग वेक्टर मशीन में क्या होता है कि डेटा में अधिक जटिल संबंधों को सीखने में ये एल्गोरिदम प्रोग्राम इसमें रखा गया है। एक प्रोग्रामिंग होती है कि ये कैसा सीखेगा और कैसे वर्क करेगा, तो इसके लिए इसमें SVM का उपयोग किया जाता है, सपोर्टिंग वेक्टर मशीन का एल्गोरिदम प्रोग्राम का। साथ ही देखा जाए इसमें एक KNN की नियरेस्ट हमारा नेबर जिसे कहते हैं, नियरेस्ट नेबर के तौर पे देखा जाए कि हमारे बाजू में क्या चीज रखी है और उसको पहचानना, या कोई वस्तु हो गया या कोई व्यक्ति हो गया, इससे रिलेट करके भी वो सीखता है कि इससे रिलेटेड क्या चीज मेरे साथ में मेरे पास में है, उसी को सीखते हुए ये आगे बढ़ाता है। साथ ही साथ इसमें होता है न्यूरल नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होता है। तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, जो ज़्यादा डिफिकल्ट डेटा होता है कि बहुत सारी पिक्चर्स इकट्ठी हो गई, तो इसके जो डेटा सेट है इसके पैटर्न को पहचानने में मदद करता है और सक्षम होता है कि इसका पैटर्न किस प्रकार का हमने इसको दिया है, उसी से सीखेगा और उसी प्रकार से वो हमें आउटपुट देगा। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन मॉडल जो होता है और ये कैसे वर्किंग करता है। इसके कुछ यूजफुल की बेस्ट यूज के कहाँ होते हैं, तो स्पैम फिल्टरिंग में फोटोज को पहचानना और हमारी भावनाओं को भी पहचानना,
और इसमें यूज़ होता है अपना मेडिकल हेल्थ केयर में और साइबर सिक्योरिटीज में इसका मोस्ट यूजफुल किया जाता है। साथ ही साथ फाइनली बोले तो यह वर्गीकरण मॉडल एक बुनियादी अवलोकन मॉडल है, जिसमें कि मॉडल के विभिन्न प्रकार और अनुप्रयोगों के बारे में अधिक जानने के लिए आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पर डाटा को इकट्ठा करके इसको ऑनलाइन सेवाएं जो प्रदान की जाती है, इसमें इसका उल्लेख हम देख सकते हैं। इसका एक उदाहरण हमारे सामने देखने के लिए मिलता है। ये के उसी का प्रकार है। सेकंड, आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसके मॉडल के बारे में। तो सेकंड मॉडल होता है रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मीन्स प्रतिगमन, ओवरलैपिंग, आवागमन जिसे कह सकते हैं। तो ये मॉडल एक सांख्यिकी तकनीक है जो एक आश्रित डिपेंडिंग एक एल्गोरिदम प्रोग्राम के थ्रू काम करता है कि दूसरे अदर्स एप्लीकेशंस पे या मशीन्स पे डिपेंड होके सीखता है और आउटपुट देता है। और एक या इसमें अधिक एप्लीकेशंस का या प्रोग्रामिंग का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इनके बीच ये संबंध को सीखकर आगे बढ़ता है और हमें आउटपुट्स देता है। इसका उपयोग भी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि न्यूमेरिकल बोला जाए सांख्यिकी की। तो घरों की एक एग्जांपल के लिए ले तो जैसे कि घरों की कीमतों को देना कि एक कॉलोनाइज है, इसमें अलग अलग प्रकार के रेट्स के फ्लैट्स, रो हाउसेस, इंडिपेंडेंट हाउस, इनको वर्गीकृत करें तो उनका एक डाटा सेट यदि हम दे और हम देखने में आता है कि हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमसे आस्किंग करते हैं कि आपका कोई चीज़, जैसे कि मान लो अपन कोई कार खरीद रहे हैं, तो कार खरीदने के लिए हमें ऑप्शंस देता है कि आपकी रेंज पूछते हैं कि आप किस रेंज की कार परचेस करना चाहते हैं और किस मॉडल की। तो हम जो मॉडल चूज करेंगे और जो रेंज चूज करेंगे वही आउटपुट हमें मिलता है। तो ये उसी का एक प्रकार है। इसमें भी सेम वही होता है कि उसी प्रकार के डेटा को इसमें इकट्ठा किया जाता है, एक डेटा का सेट इकट्ठा किया जाता है और उसको एल्गोरिदम प्रोग्राम के थ्रू रन करके उससे आउटपुट लिया जाता है। तो इसमें वही है, थोड़ा सा अदर्स एप्लीकेशंस का इसमें समावेश होता है। और इसमें अगला एक मॉडल का चयन करना, निश्चित करना और उसको रन करना, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के प्रतिगमन मॉडल उपलब्ध है, जैसे कि रैखिक प्रतिगमन, लॉजिस्टिक प्रतिगमन और निर्णय लेकर आउटपुट देना। तो ये मॉडल का चुनाव डेटा की एक प्रकृति और समस्या पर निर्भर करता है। कई बार कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं कि हम फाइनल नहीं कर पाते कि क्या आउटपुट हमें चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक जो एआई जो वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्क करता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो हमारी सर्चिंग को ध्यान में रखते हुए आउटपुट जो देता है खुद लॉजिक लगाता है और निर्णय लेता है कि हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं। उससे मिलता जुलता रिजल्ट हमें जो मिलता है, ये उसी का एक उदाहरण है। तो इसमें आगे की मॉडल को प्रशिक्षण करना और उसको डेटा देना और उसको रन करना, ये सभी इसी के इसमें भी सेम वैसा ही है, जिसमें कि एक स्वतंत्र मॉडल, जैसे कि अलग अलग मॉडल्स को इकट्ठा करके फिर इसमें एक इंडिपेंडेंट मॉडल को तैयार किया जाता है जो कि हमें आउटपुट देता है। मॉडल्स और इसका मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम प्रोग्राम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ एआई का कॉम्बिनेशन, ये साथों साथ इसको ऐसा समझे तो बेटर रहेगा कि सभी एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सीखते भी है
कोई नया डाटा जब हम इनमें इनपुट करते हैं तो उससे उस डाटा को का कंबाइन करके साथ में लेके फिर उसका भी आउटपुट हमें दिया जाता है। जैसे कि आज हम चैट जीपीटी का उदाहरण देखें तो उसका उदाहरण लेते हुए हम आगे बढ़े तो जल्दी समझ पाएंगे कि चैट जीपीटी जो वर्क कर रहा है तो इससे उससे बेहतर हमारा ऑन पेसिव के हर एक एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स में इसका कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम अभी ओनेट और ओ कनेक्ट में देख पा रहे हैं, ओ ट्रेकर में देख पा रहे हैं। तो मोस्ट यूजुअली देखा जाए तो ओनेट और ओ कनेक्ट जितना बेहतरीन एप्लीकेशन है, अभी तक ऐसा एप्लीकेशन नहीं है कि मल्टी फीचर्स मल्टी एआई फीचर्स जो कि एक अपन छोटा सा हमारा एक केबिन ऑफिस बोल सकते हैं कि जहां हम बैठे बैठे एवरीथिंग काफी काम को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस का उदाहरण। और जितने भी हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स को देखा जाए तो उनमें भी हमें बेहतरीन उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे कि जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारे पाइपलाइन में जो एप्लीकेशंस हैं उनमें बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सेम वही है, ये भी वैसे ही काम करता है कि इस मॉडल को एक रैखिक प्रतिगमन दिया जाता है एक रेखा के रूप में, और लॉजिकल भी होता है इसमें। लॉजिक की थीम बोला जाए वो रखी जाती है कि वो खुद सोचे समझे और निर्णय ले, और लास्ट निर्णय उसका इंडिपेंडेंट निर्णय खुद का हो है। इसमें भी एसवीएम का यूज होता है कि सपोर्टिंग वेक्टर मशीन का यूज, और न्यूरल नेटवर्क का यूज इसमें होता है। न्यूरल नेटवर्क को फिर दोहरा देता हूँ कि ज़्यादा डाटा जब होता है तो उसको भी फिल्टर करके उसके पैटर्न को सीखने में सक्षम होता है और आउटपुट देने में मदद करता है। इसके भी इसके अनुप्रयोगों की बात करें कि कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे इसको यूज किया जा सकता है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि कार्स के रेट्स का कॉम्बिनेशन हम बना के और जब उसको सर्चिंग करते हैं तो वो कि मूल्य को रेट्स को पहचानना और इनको फिगर्स को पहचानना, इनमें इसका यूज किया जाता है। और हम जो सर्च करते हैं उसका आउटपुट देना, और साथ ही साथ इसमें कॉम्बिनेशन में आता है कि स्टॉक मार्केट का भी पर भी ये नज़र रख के उसमें उसका आउटपुट भी देने में थोड़ा सक्षम है। जैसे कि निवेशक स्टॉक मार्केट के प्रदर्शन का अनुमान लगाने के लिए प्रतिगमन मॉडल का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ धोखाधड़ी, साइबर सिक्योरिटीज और हमारा मेडिकल हेल्थ केयर्स में भी इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्लस्टरिंग मॉडल। क्लस्टरिंग मॉडल क्या है और ये कैसे वर्क करता है? तो क्लस्टरिंग मॉडल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक प्रकार है जो डेटा को समान विशेषताओं वाले समूह जिन्हें क्लस्टर कहा जाता है में विभाजित करता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि ग्राहक विभाजन, छवि विभाजन, जैसे कि यूजर्स, कस्टमर, इनको बांटना, और फोटोज को भी अलग अलग बांटना, और जिस चीज को एक नेक्स्ट इसमें मोस्ट है, जीन्स को भी पहचानना और उसके डेटा का विश्लेषण करके क्लस्टरिंग मॉडल हमें आउटपुट देने के लिए इसको सक्षम किया जाता है, आउटपुट देने के लिए। तो ये काम कैसे करता है? तो इसमें भी सेम वही कि डेटा का एक स्टोरेज, अच्छा सा स्टोरेज डेटा सेट इकट्ठा करके किए दिया जाता है। इस डेटा में प्रत्येक उदाहरण के लिए एक विशेष समूह शामिल होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो अगला डेटा एक समानता का चयन इसमें होता है, इक्विलिटी
इसमें शो होती है, इक्विलिटी का एग्जाम्पल एल्गोरिदम प्रोग्राम इसमें रखा जाता है, जिससे कि डेटा बिंदुओं के बीच समानता को मापने के लिए एक मीट्रिक चयन किया जाता है। सामान्य मीट्रिक में यूक्लिडियन और दूरी और मैनहट्टन दूरी शामिल है। मीन्स कि कई चीजें एक समान होती है तो इसको प्रोग्रामिंग खुद ब खुद समझ के फिल्टरिंग करती है कि क्या क्या चीजें एक समान है और क्या क्या अलग अलग है। तो उनको दोनों को फिल्टर करके अलग अलग कर देता है ताकि आउटपुट देने में अच्छी सी मदद मिले। तो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का चयन और फिर डेटा को क्लस्टर में विभाजित करने के लिए क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का चयन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के क्लस्टरिंग एल्गोरिदम उपलब्ध है, जैसे कि के मीन्स, पदानुक्रमित क्लस्टरिंग और घनत्व आधारित क्लस्टरिंग। एक घनत्व मीन्स कि अपना समूह कितना डाटा है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी, तो उसको देखते हुए उसको अलग अलग डिफरेंट इसमें डिवाइड करके और आउटपुट देने में सक्षम होता है। इसके एल्गोरिदम का उपयोग डेटा को क्लस्टर में विभाजित करने के लिए किया जाता है, यानी कि डेटा को फिल्टरिंग करने के लिए किया जाता है और इसका एक अच्छा सा आउटपुट हमें मिल जाए उसके लिए इसमें चयनित एल्गोरिदम का उपयोग डेटा को फिल्टरिंग करने के लिए किया जाता है और इसके मूल्यांकन में भी कि ये किस प्रकार का अच्छा आउटपुट दे सकता है, उस हिसाब से भी इसकी प्रोग्रामिंग को इस मॉडल का यूज प्रोग्रामिंग को रन करने में किया जाता है। इसमें है कि इसके प्रकार के मीन्स जो मैंने बताया था, यह सबसे के मीन्स होता है कि यह सबसे सरल और सबसे आम क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है। यह डेटा को पहले से पूर्व जो निर्धारित डेटा है उसके साथ में नए डेटा जब इसमें इनपुट किया जाए तो नया डेटा को फिल्टरिंग करके पुराने डेटा के साथ में मिक्सअप करके एक आउटपुट देने में सक्षम होता है ये मॉडल। साथ ही साथ बात की जाए तो यह एल्गोरिदम डेटा को एक पदानुक्रमिक तरीके से क्लस्टर में विभाजित करता है। पहले डेटा बिंदुओं को छोटे क्लस्टर से जोड़ता है और फिर उन छोटे क्लस्टर को बड़े क्लस्टर में जोड़ता है। ये इसका स्टेप बाय स्टेप वर्किंग का प्रोसेस है इस मॉडल का। और इसमें एक चीज देखा जाता है कि ये एल्गोरिदम प्रोग्राम डेटा को विभिन्न गॉसियन वितरणों के मिश्रण के रूप में मॉडल करता है। जैसे कि बताया कि अलग अलग स्टेप्स में इसको डिवाइड करके फिर उसको आउटपुट देने के लिए तैयार करता है। इसमें भी इसके यूज देखे जाए तो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका बहुत यूज होता है इस मॉडल का कि कस्टमर्स को उनकी समानताओं के आधार पर समूह में विभाजित करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उपयोग करते हैं। यह उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से अभियान लक्षित करने के लिए मदद कर सकता है कि एक डेटा सेट इकट्ठा हो गया, मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी तक हम जैसे कोई चीज सर्च करते हैं तो ये डेटा इकट्ठा हो गया। अब इसको डेटा के एक समूह बना लेगा कि कौन सा कस्टमर किस किस ने क्या क्या चीज सर्च की, तो वो डेटा को अलग कर लेगा कि मान लो हमने कार सर्च की या कोई हाउस सर्च किया ऑनलाइन या क्या और अदर्स भी कुछ सर्च करते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग उनको अलग अलग डिवाइड करके समूह में रख लेती है और नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें आउटपुट देने में मदद करती है, हेल्प भी करती है। और साथ ही साथ इसमें भी साइबर सिक्योरिटीज और एक सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण में भी वर्क करता है कि कुछ सामाजिक नेटवर्क समुदायों और समूह को की पहचान करने के लिए, कम्युनिटी को पहचानने के लिए और
उन पे आउटपुट देने के लिए भी होता है, और साथ ही साथ बैंकों में जो धोखाधड़ी होती है उसको पहचानने के लिए क्लस्टरिंग मॉडल का उपयोग करते हैं, सिक्योरिटी के लिए भी। तो ये हमारा क्लस्टरिंग मॉडल्स के वर्किंग और यूजेस थे। साथ ही साथ देखें तो नेक्स्ट हम चलते हैं डीप लर्निंग मॉडल। तो डीप लर्निंग मॉडल मोस्ट यूजफुल है एल्गोरिदम प्रोग्राम को अच्छा सा रन करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन डीप लर्निंग मॉडल है। तो डीप लर्निंग मॉडल का वर्किंग क्या है कि एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड से कोई चीज हम जैसे कि पढ़ते हैं और सीखते हैं, तो उसी प्रकार डीप लर्निंग मॉडल भी एकदम गहराइयों तह तक जाकर कुछ भी इससे छूटता नहीं है, और उस हिसाब से एक आउटपुट देने में सक्षम मॉडल जिसे कहते हैं कि लास्ट फाइनल मॉडल जो है इसे ही कहा जा सकता है। तो ये मॉडल मशीन लर्निंग का एक सबसे डेवलप प्रकार का मॉडल है, जो कि न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके डेटा से सीखता है। और ये न्यूरल नेटवर्क हमारे मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित होते हैं, जिससे कई परस्पर जुड़े हुए न्यूरॉन होते हैं। तो ये डीप लर्निंग मॉडल डेटा में जटिल पैटर्न्स को पहचानना और उनके बीच संबंध को सीखने में सक्षम होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कार्यों को करने के लिए उपयोगी बनाता है, जैसे कि पिक्चर्स को पहचानना, लैंग्वेजेस को पहचानना, और लैंग्वेजेस को पहचान कर उसका आउटपुट हम लैंग्वेज जो चेंज करते हैं कई हमारे एप्लीकेशंस में, तो लैंग्वेज का देखेंगे कि पूरा का पूरा हमारा एप्लीकेशन के अंदर टोटल लैंग्वेज चेंजेस हो जाती है। तो ये उसी का एक उदाहरण है कि लैंग्वेजेस को हम जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में हमें आउटपुट मिलेगा। डीप लर्निंग मॉडल का यूज है जो हम देखते हैं। तो डीप लर्निंग मॉडल का उपयोग साथ ही साथ हमारे टेक्स्ट को समझने और उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि मशीन अनुवाद और चैट बॉक्स। तो हम ट्रांसलेटर का जो यूज करते हैं ये, और हमारे चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसरिंग जो हम करते हैं, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जब यूज करते हैं उसमें हम देखते हैं कि कई चीजें हम मिस्टेक कर देते हैं टाइप करने में। मान लो हमने यदि हिंदी में भी कुछ लिखा और कुछ वर्ड मिस हो गए, तो ये मशीन लर्निंग डीप लर्निंग क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेगा। आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए और आप उससे कोई इंग्लिश का कोई एक दो लेटर भी मिस हो जाता है, तो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करके वो हमें करेक्ट आंसर देता है। ये मशीन लर्निंग प्रोग्राम डीप लर्निंग प्रोग्राम का उदाहरण है कि हम क्या जैसे कुछ सर्च करते हैं तो उसका आउटपुट हमें करेक्ट मिले, भले हम तो ह्यूमन है, हमसे मिस्टेक भी हो गया तो भी वो मशीन है, एप्लीकेशंस है, वो हमें करेक्ट आंसर देंगे। साथ ही साथ डीप लर्निंग मॉडल का उपयोग बोली जाने वाली लैंग्वेजेस को समझने में किया जा सकता है, होता भी है। और इसका नेक्स्ट यूज कि यूजर्स और कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ देखें कि फिल्मों या संगीत जैसी चीज़ों को आगे बढ़ाने और इनके जो ट्रांसलेशंस जो होते हैं कि पिक्चर्स में हम देखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेट का जो ऑप्शन होता है, तो उसमें यानी इसी डीप लर्निंग मॉडल का यूज होता है।
और नेक्स्ट है कि ये कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करें तो डीप लर्निंग मॉडल सबसे पहले मॉडल को प्रशिक्षित करके लिए गए डेटा मीन्स जो हम डेटा उसमें इनपुट करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा सेट इकट्ठा किया जाता है। यह डेटा उस कार्य को के लिए प्रासंगिक होना चाहिए जिसके लिए मॉडल को प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि उससे मिलता जुलता होना चाहिए कि कौन सा डेटा हम दे रहे हैं और उसका आउटपुट सेम वैसा ही होगा, यानी इसके प्रकार अंदर का प्रकार है कि जो आउटपुट हमें चाहिए उसमें उसी डेटा को दिया जाए। साथ ही साथ आर्किटेक्चर सेक्टर में भी इसका यूज होता है कि डीप लर्निंग मॉडल आर्किटेक्चर का चयन करना, विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्चर्स है जैसे कि कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क CNNS का जिसे कहा जाता है, और सेकंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और ट्रांसफार्मर्स। तो कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करें तो एक हम बोलते हैं ना कि जैसे कन्वेंस करके लेके चलना, सेम उसी प्रकार से ये हमारे आंतरिक बोले तो अंदर के एकदम गहराइयों तक जाके कि हम क्या चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक डीपली अंदर का आउटपुट फिल्टरिंग करके हमें आउटपुट देता है कि हम क्या चाह रहे हैं। कोई हमने स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दिया फिर भी वो उसको करेक्ट करके जो आउटपुट देता है, तो ये उसी का उदाहरण है। और साथ ही साथ इसमें डेटा को देना और उसे प्रशिक्षित करना, इस प्रक्रिया में इस मॉडल को डेटा में पैटर्न और संबंध को सीखता है, ये भी सेम ही है। और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मान लीजिए कि हम एक डीप लर्निंग मॉडल जब बनाते हैं तो इसमें हम जैसे कि एक फोटो सेट दिया, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, ढेर सारे पेड़ों की हमने पिक्चर्स का एक हजारों लाखों फोटोज दे दी और उसमें जब पहचानने के लिए बोलेंगे पर्टिकुलर किसी पिक्चर्स को पहचानना और उसे आउटपुट के तौर पे सोच समझ के देना, ये इसी का एक उदाहरण है जो इस मॉडल का यूज किया जाता है। साथ ही साथ डेटा स्टोरेज और आर्किटेक्चर का उदाहरण जो दिया और मॉडल प्रशिक्षण पे वर्किंग करके इसको आउटपुट के लिए यूज करना और एक भविष्यवाणी के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है कि हम देखते हैं कि हमें मौसम की जानकारी जो मिलती है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके कुछ यूजेस देखें तो मेडिकल हेल्थ केयर में और हमारी वित्तीय सेवाओं में, बैंकिंग के लेन देन में और सिक्योरिटीज में, लेन देन की सिक्योरिटीज का आकलन करने और उनकी भविष्यवाणी करने, जैसे कि हमारा ट्रेडिंग्स में भी कई एप्लीकेशंस होते हैं, तो ट्रेडिंग्स के एप्लीकेशंस में भी इनका इस मॉडल का यूज होता है। साथ ही एक लास्ट हमारा चैप्टर है कि इसमें डेटा माइनिंग क्या होती है, तो थोड़ा सा डेटा माइनिंग के बारे में बात करें तो डेटा माइनिंग क्या है और इसका यूजेस क्या है और कैसे वर्क होता है। डेटा माइनिंग डेटा में छिपी हुई जानकारी और इसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस का जो पैटर्न है और इसके बीच में रिलेशनशिप को निकालने की एक प्रक्रिया है कि ढेर सारा डेटा है तो इसमें कुछ अनसीन डेटा होता है जिसे कि पहचाना नहीं जा सकता। ऐसे डेटा को भी
ये फिल्टरिंग करके डेटा माइनिंग का वर्क उसको हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उसके पैटर्न्स को पहचानता है, उनके बीच रिलेशनशिप्स को पहचानता है कि मिले-जुले प्रोडक्ट्स, जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो मिले-जुले उससे प्रोडक्ट्स हमें सामने देखने के लिए मिलते हैं। तो डेटा माइनिंग के अंदर का एक प्रोसेस है, एक ही डिफरेंट टाइप्स के डेटा सेटों पर लागू किया जाता है, जैसे कि लेन-देन, ट्रांज़ैक्शंस और यूज़र्स का जो डाटा है, साइंटिस्ट का डाटा और सोशल मीडिया के डाटा का, ये सभी प्रकार के डाटा को इकट्ठा करना। डेटा माइनिंग का यूज़ विभिन्न प्रकार के कार्यों में इस सभी डेटा को इकट्ठा करके कोलैबोरेशन जिससे हम कह सकते हैं कि इन सभी का कोलैबोरेशन इकट्ठा होना, इस प्रकार के डाटा का इकट्ठा करके उसको आउटपुट के रूप में लेना, डेटा माइनिंग का वर्क होता है। तो इसमें होता है कि यूजर्स का फिल्टरिंग करना, यूजर्स को भी फिल्टरिंग करना, डेटा माइनिंग का यूज है, इसके अंदर आता है कि डेटा माइनिंग का यूज यहाँ पर होता है। सॉरी, तो इसमें क्या होता है कि हम जो कुछ चीज़ें जब परचेस करते हैं और तो ये एल्गोरिदम प्रोग्राम उनको पैटर्न वाइज बना के और हमारे अगले आने वाले जब भी हम ऑनलाइन कुछ सर्च करें तो उसको ध्यान में रख के वो हमें आउटपुट देता है। डेटा माइनिंग का वर्क है फिल्टरिंग, मैंने बोला तो डेटा फिल्टरिंग कि डेटा सेट जो है उसी में से हमें आउटपुट देना, डेटा को फिल्टर्स करके, और उससे लगभग मिलता जुलता कुछ सेट्स हमारे सामने रखना, यानी प्रोडक्ट्स को हमारे सामने रखना। इसमें इसका यूज सिक्योरिटी पर्पस में भी, मेडिकल में भी और साइंटिस्ट लोगों के लिए भी, जैसे कि कोई इनोवेशंस यूज में कि कुछ इनोवेटिव चीज बनाई जा रही है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। वर्बली देखा जाए तो डेटा माइनिंग का वर्क डेटा स्टोरेज, नया डेटा और पुराने डेटा को इकट्ठा करके इसकी फिल्टरिंग, और इसमें मैंने जो मॉडल्स बताए इन मॉडल्स का यूज किया जाता है। सभी प्रकार के मॉडल्स को डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग मॉडल को चूज करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। सेम इसमें एवरीथिंग प्रोसेस वही है कि मॉडल का चयन, उसका मूल्यांकन, उसको सिखाना और उससे आउटपुट लेना। तो इसमें डेटा माइनिंग का बहुत यूज है डेटा फिल्टरिंग के लिए कि डेटा को स्टोर करना और उससे एक अच्छा आउटपुट देने का वर्क डेटा माइनिंग का होता है। सो ओवरऑल कि एक डेटा सेट तैयार करना और उसको एक प्रोग्राम, एल्गोरिदम प्रोग्राम के थ्रू आगे बढ़ाना और उसके लिए तैयार करना कि यूजर्स क्या चाहते हैं उसका, और एप्लीकेशंस में इनका यूज कि कौन से प्रोसेस के लिए कौन सा मॉडल यहाँ पे रखना है एप्लीकेशंस में। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट जो मॉडल्स बताए इनका यूज किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओवर टू यू मीनू मैम। थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम सर, माइंड ब्लोइंग, फेबुलस, बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी आज की। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे हमें बताया मॉडल्स के बारे में, इसके आपने 4 मॉडल्स बताए, क्लासिफिकेशन मॉडल बताया, रिग्रेशन मॉडल बताया, इनके वर्क बताए और इनके यूजर्स भी बताए, और आपने प्लास्टिक मॉडल बताया, यहाँ पे डीप लर्निंग मॉडल के बारे में बताया।
डेटा माइनिंग के बारे में बताया। माइंड ब्लोइंग सर, बहुत अच्छे से आपने आज अपनी प्रेजेंटेशन रखा। और आज हमारा जो डेटा सॉरी मशीन लर्निंग का जो आज जो हमारा सेशन है, आज हमारा पार्ट 2 है। हमने इसका फर्स्ट पार्ट में सर ने इसके एल्गोरिदम के बारे में बताया था हमें, और इसकी बेसिक के बारे में बताया था कि कैसे यूज करता है मशीन लर्निंग को, हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज होता है, और उसमें एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो आप हमारे अगर किसी का वो पार्ट फर्स्ट रह गया है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके सुन सकते हो। यूट्यूब चैनल का लिंक आज के पोस्टर के जस्ट नीचे यूट्यूब लिंक का दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर उसको फर्स्ट पार्ट को सुन सकते हो। और आज आपने सेकंड पार्ट के बारे में सुना, तो आप इनको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे मशीन लर्निंग के बारे में जो जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। एंड हमारे साथ में अभी हमारे साथ में गायत्री जोशी मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। सभी को प्यार भरा नमस्कार है, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है और जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आज हमारा जो टॉपिक था मशीन लर्निंग, इसके ऊपर हमारे जो गेस्ट आए थे पुरुषोत्तम सर, माइंड ब्लोइंग उन्होंने प्रेजेंटेशन दी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, है ना, जानकारियाँ दी। मशीन लर्निंग कैसे काम कर रही है, मतलब उन्होंने डीपली नॉलेज दिया एकदम आसान शब्दों में कि कोई आम इंसान भी ये बातें समझ जाए कि कैसे काम कर रहा है मशीन लर्निंग, और कैसे हमारी जो ऑन पैसिव में कैसे काम करेगा, और अदर जो सोशल मीडिया है, अदर प्लेटफॉर्म है, उसमें कैसे काम कर रहा है, मतलब पूरी जानकारी दी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने माइंड ब्लोइंग आज का प्रेजेंटेशन दिया। तो सभी को निवेदन है, प्लीज अगर ये सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल हम जो ये यहाँ पे जानकारी देते हैं, कोई भी टॉपिक हो, हमारा बिटकॉइन है, या हमारा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, या फिर हमारा जो जीमेल का हमने यहाँ पे एक प्रोसेस किया था, जीमेल के बारे में जानकारी दी थी, हमारी मेल के बारे में जानकारी दी थी, या फिर आज हमारा जो मशीन लर्निंग का हमारा टॉपिक था, ये हम बेसिक लेके चल रहे हैं। ये सभी टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अभी हम सबको इन छोटे छोटे एक पोर्शंस में सीखने का बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हम बेसिक को ही नहीं सीखेंगे तो हम आगे समझ नहीं पाएंगे कि हम एक्चुअली में जानना क्या चाहते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ पे एंड है, किसने इसको स्टार्ट किया था, क्या ये चीजें हैं, कैसे वर्क करती हैं, तो हम ये सभी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है ना, बिल्कुल टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हम लोग कोई भी यहाँ पे टेक्निकल फील्ड से नहीं है। हमारे जो यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे आज हमारे चीफ गेस्ट पुरुषोत्तम बाकरे सर हैं, और उन्होंने हमें यहाँ पे ये सभी मशीन लर्निंग के बारे में बताया, हर चीजों को उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर शेयर किया, उन्होंने बहुत अब अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन रखी। तो हमें सभी ये चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग सभी इन चीजों से जुड़ सके, इनको पहचान सके कि ये कैसे वर्क करती है, कब इनको शुरू किया गया, कैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा यूज की जा रही है। जैसे आप देखते हो कि गूगल में जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, वहां पे हमें मशीन लर्निंग काम करती है। हमारा चैट जीपीटी है, उसमें हमारी मशीन लर्निंग वर्क करती है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे मशीन लर्निंग के थ्रू यहाँ पे वर्क किया जा रहा है और बहुत अच्छे से वहाँ पे काम करेंगे। आने वाले समय में हमारे ओन पैसे में बहुत अच्छे से काम करने वाली है। तो हम लोग ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक हम लोगों का चल रहा है। मेरे पास कई बार ये क्वेश्चन आया है कि मैम ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बहुत आपने तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी जानकारी नहीं है। बिल्कुल उसमें बेसिक जो हमारा बेसिक होता है किसी भी टॉपिक का, वो जानकारी उसमें होती है। तो हम लोग सभी यही प्रयास करते हैं कि आप लोग यहाँ पे बेसिक से जुड़ सके, ताकि आप कभी कुछ भी सर्च करने जाएं, जैसे गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो, चैट जीपीटी पे सर्च करते हो, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी ऐसी ऐप है जहाँ पे सर्च करने के बाद में आप वहाँ पे आप आगे की जानकारी ले सको, है ना। तो आपको पता हो कि हमें क्या सर्च करना है एक्चुअली में। तो हमारी ये जो जानकारी दी है आज यहाँ पे पुरुषोत्तम बाकरे सर ने, ये बहुत अच्छी जानकारी है और इसको ज्यादा से ज्यादा अगर आप शेयर करेंगे, जो जिन्होंने मशीन लर्निंग के बारे में नहीं जानते या उन्होंने नहीं सुना है, वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम। एंड अभी हमारे साथ यहाँ पर हरकुल रॉय सर हैं। मैं हरकुल रॉय सर को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मीना बहन। जी मैं अच्छा हूँ। नमस्ते मीना हूँ। आपने हमारे हम सब के मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और ये जो लेजेंड ऑफ सनशाइन मंच को आपने बहुत ही प्यारा और अच्छे से सजा के रखा, उसके लिए हम आपको ग्रेट सैल्यूट करते हैं। साथ ही हमारे मॉनिटर हमारी क्या बोलते हैं, गायत्री माँ, और हमारे कपिल सर, और जितने भी पर्सन जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। और आज इसके मॉनिटर हमारे सईद सजदुर रहमान सर है, और कपिल गुंजकर सर, और तीर्थ मैम, पुरुषोत्तम सर आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज के प्रेजेंटर भी हैं, और धर्मेंद्र सर, और जितने भी पर्सन जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, या साथ में मेरे को वीव नारायण बाथम सर भी दिखा रहे हैं, और अशोक शकिया सर भी दिखाई दे रहे हैं, और ओम प्रकाश माली सर भी दिखाई दे रहे हैं, और विनीता सिस्टर भी दिखाई दे रही है, और प्रतिमा सिस्टर भी दिखाई दे रहे हैं, और दिनेश चंद्रा जो बांग्लादेश से जुड़े हैं वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सबको ग्रेट सैल्यूट करता हूं, और हमेशा वो लोग जुड़े रहते हैं, और हमें यहाँ कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था मशीन लर्निंग, उसके ऊपर में हमारे पुरुषोत्तम सर ये यूथ बहुत ही नाइस प्रेजेंटेशन लेकर हमारे आए। आज के ये इस युग में हमें ये यूथ हमें बहुत कुछ सिखाने जा रहे हैं, और बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज हम बीच में लेके आ रहे हैं, जो हमें ओन पैसे में जरूरत रहेगी। और उन जरूरत की चीजों को यही लोग हैं जो हमें सब कुछ सिखाएंगे। और इन्होंने आज बहुत ही प्यारा रखा। उन्होंने एक प्रोग्राम पहले भी रखा है, उसको एल्गोरिथम के बारे में, वो मैं नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन मीनू मैम ने कहा है कि उसका एक लिंक पे पड़ा हुआ है, आप चाहो तो उसको आराम से सीख सकते हो। और आपने आज बहुत कुछ डीप लर्निंग के बारे में भी, डेटा माइनिंग के बारे में भी, और बहुत कुछ सिखाया है। तो सर मैम, ये थोड़ा सा मेरे चैप्टर से बाहर है, मुझे इतना समझ में नहीं आया है, लेकिन हम समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, हम इसको 2-4 बार देखेंगे तो जरूर हम समझेंगे। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही प्यारा सेशन रखा, और आप हमारे बीच में हमारे मंच पे आए, इसलिए हम आपको पुरुषोत्तम सर आपको ग्रेट सैल्यूट करते हैं। तो थैंक यू बहना। मैं थोड़ा सा ड्यूटी पे भी बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान इधर उधर भी भटक रहा है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं मेरी ओन पैसिव से जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू बहना। थैंक यू हरकुल राय सर, आपने अपनी बहुत ही प्यारी वैल्यूएबल शेयरिंग हम लोगों के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। एंड अभी हमारे साथ यहाँ पर अशोक सांखिया सर हैं, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर। अशोक सांखिया सर, प्लीज वेलकम। अशोक सर, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? हेलो, ओके, लगता है जी सर, प्लीज वेलकम। यस सर, ओके। थोड़ा सा आवाज नहीं पहुंच पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था।
Yes, thank you so much, very much. Thank you so much, मीनू गर्ग सिस्टर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने लीजेंड सनशाइन मंच पर जो बुलाया, इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि हमारा जो बेसिक नॉलेज की जानकारी होती है डाटा या टेक्निकल साइड से, वो हमारे पुरुषोत्तम सर बहुत ही डीपली जाकर के बहुत पोलाइटली और स्वीट वर्डों में आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज मैं काफ़ी डीपली सुन रहा था, उन्होंने बताया कि ये मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, ये डाटाज़ को कैसे ग्रैब करता है और वो फिर ग्रैब करने के बाद हमारे सामने किस तरह रखता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप उसमें वो लेता है कि किस रेंज की, तो आपने रेंज दे दिया, तो वो बहुत सारी और मॉडल दे दिया, तो उस मॉडल की आपको कई गाड़ियाँ ला-ला करके दिखाएगा और वास्तव में ऐसा होता भी है। तो मशीन लर्निंग और डाटा का बड़ा ही कॉम्बिनेशन है ये, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि जो डाटा ये हमारे आपके द्वारा हज़ारों लोग, करोड़ों लोगों के माध्यम से जाता है और उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं, जिससे वो अपने आप ग्रैब करता है और वो ऑटोमेशन में चला जाता है और वो मशीन लर्निंग एआई और मशीन लर्निंग ये दोनों पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एआई के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनता है, ये बताया सर ने, तो वास्तव में एआई ये जो आज से थोड़ी बहुत पहले से चला है, बट हमारा एआई है जो जिसे हम ऑन पैसे में कंप्यूट किया गया है, तो वो क्या है? वो बहुत एडवांस होगा। बट इस समय हमें जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी, तो फौरी तौर से हम उसे नहीं समझ पाएँगे। सारा का सारा काम टेक्नोलॉजी और डाटा पर डिपेंड है, तो पूरा आपको इसके बारे में डीपली जानकारी धीरे-धीरे लेनी पड़ेगी और हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ज़्यादा लोग हमारे ऑन पैसे में टेक्निकल साइड से नहीं हैं। मैं केवल एक आंकड़े के तौर से कह सकता हूँ, 2 से 4-5% लोग ही ऐसे होंगे, जो मतलब टेक्निकल साइड से हैं। पूरी तरह से नहीं। अभी एक 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 नए आदमी को कितना भी टेक्निकल हो, उससे ये कह दिया जाए सर ऐसे-ऐसे हमारा ऑन पैसिव है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए, तो एकदम से वो भी नहीं बता पाएगा क्योंकि हमारे पुरुषोत्तम सर हैं, मिस्टर रजत ओबेरॉय हैं, हमारे विवेक हैं, मिस्टर रमेश बलवाई, ये सब लोग स्टडी करते हैं, तब इन्होंने समझा है कैट वो क्या होता है। तो ये सारा का एक गहरा पार्ट है और इनका बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है और इसको धीमे-धीमे समझा जाएगा। एक क्लास में एकदम से स्टूडेंट सारी क्लासेस पास नहीं करता है, लंबा समय लगता है और उसी तरह से इस प्रोसेस के लिए हमें आपको तो लंबा समय नहीं लग रहा है, बट बने रहिए, डेली कुछ न कुछ नया सीखने को मौका मिलता है, इसे आप सीखेंगे, ग्रैब करेंगे, तो निश्चित हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे मीनू गर्ग भी को भी मैं धन्यवाद करूँगा क्योंकि उन्होंने हमारा ये सनशाइन लीजेंड लीजेंड सनशाइन जो मंच बनाया है, इस पर वो डेली अच्छे-अच्छे लीडर को बुला करके इस दोपहर के सेशन में हम लोगों को एक डीपली जानकारी देने का काम करते हैं। तो धन्यवाद सिस्टर, टेक योर माइक मीनू गर्ग सिस्टर। हेलो, मीनू सिस्टर। ओके, शायद वो फ़ोन उनका आ रहा है इसलिए शायद कहीं व्यस्त है। तो साथियों निश्चित तौर से आप ये समझिए कि ये एक बहुत थैंक यू। इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके। थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल सही कहा है आपने कि आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे किसी भी सेशन को, टेक्निकल सेशन को समझने के लिए हमें भले ही थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग एक दिन जरूर सीख जाएंगे क्योंकि हम इन चीजों के साथ अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करने लगे हैं, हम इन चीजों को सीखने लगे हैं। तो हम खुद भी सर्च करते हैं और जो हमें हमारे यहाँ पर टेक पर्सन्स आके सिखाते हैं, हम उनके साथ भी बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। भले ही वक्त लगे, लेकिन एक दिन जरूर सीख जाएंगे। लेकिन हमें कोशिश करने की जरूरत है। अगर हम कोशिश करेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या? हमें कोई भी कितना भी सिखाए, जब तक हमारा मन नहीं होगा, जब तक हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं सीखेंगे। हम किसी भी सेशन में जाते हैं, सुन के आ जाते हैं, क्या हम उनके ऊपर वर्क करते हैं? आने के बाद कोई प्रैक्टिस करते हैं या कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं? अगर हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करते हैं तो करने की जरूरत है हम लोगों को। अगर हम करेंगे तो बिल्कुल इन चीजों को बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। आप आए, आपका थैंक यू। एंड अभी हमारे साथ यहाँ पर ओम प्रकाश माली सर हैं। मैं यहाँ पर सर को इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर।
ओम प्रकाश माली सर, प्लीज वेलकम। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर वीर नारायण बातम सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम सर। वीर नारायण सर, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? अभी हमारे साथ यहाँ पर परवीन सांकला सर हैं, मैं सर को इनवाइट करूंगी, प्लीज थैंक यू मीनू मैम। यस सर, प्लीज मीनू मैम मेरी वेलकम। आवाज आ रही है क्या? यस थैंक सर, यू यू आर मुझे ऑडिबल। सनशाइन मंच पर बुलाने के लिए, मैं बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या एक्चुअल में मैं मोहनदा भी हूँ, बाइक से हूँ, तो अभी गाड़ी रोकी तो मेरे को टाइम लग गया माइक ऑन करने में, उसके लिए माफी मांगता हूँ। और मैं आज का बहुत बढ़िया, आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा। आज जो टेक्निकल हमारे मानखेड़े सर जी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छा समझ में आया और बहुत अच्छा लगा। और बाकी का मैं आगे भी सुनना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगता है, मंच पे आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके लिए बारंबार धन्यवाद करते हैं मीनू मैम आपको। ऐसे ही मंचों पर आप टेक्निकल सेशन रखते हैं और हम इस पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बाकी हमारे यहाँ पे पधारे हुए सभी महान भावों को नमस्कार, वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। थैंक यू। ओवर टू मीनू मैम, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू। मैं क्या ड्यूटी पर जा रहा हूँ तो थोड़ा ऑन द वे हूँ। थैंक यू सो मच वीर नारायण सर, आप ऑन द वे हैं, आपने फिर भी यहाँ पे अपना टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। परवीन सांकला सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मीनू मैम, मुझे बुलाने के लिए मंच पर, लीजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर विराजमान सभी ऑन पेसी फैमिली को मेरा ऑन पेसी नमस्कार। माई सेल्फ परवीन सांकला, जोधपुर राजस्थान से। बिल्कुल जो मशीन लर्निंग का जो सेकंड पार्ट था, बहुत ही अच्छा शेयरिंग था उस कंप्यूटर का। हमें यही तो सीखना है कि जो भी टेक्निकल सेशन है वो हमें अटेंड करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे किया जाता है, कैसे किया नहीं जाता है, मशीन लर्निंग चीज़ है क्या, क्या क्या पार्ट है इसके और कैसा इसका प्रोसेस है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सेकंड पार्ट सुन के, पहला भी मैंने सुना हुआ है, सेकंड भी आज सुना है तो बहुत ही अच्छा लगा। और हमें ये तो सीखना है कि ये चीज़ कैसे काम करती है और कैसे काम नहीं करती। और मशीन लर्निंग बहुत बड़ा, जैसे सर ने बोला, बहुत बड़ा पार्ट है और जितना नॉलेज लोगे उतना कम है इसके बारे में। और आने वाले टाइम में जब ये मशीन लर्निंग एआई के साथ शिफ्ट हो जाएगा, एआई के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो इसका बहुत विस्तार बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो इसका कार्य करने की क्षमता है वो भी और अच्छी बढ़ जाएगी। तो वेट एंड वॉच, नॉलेज लेते रहिए, अपडेट लेते रहिए, और जो भी आप कहीं से भी आपको सीखने का मौका मिले बस सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है, ज्ञान की गंगा ऐसी चीज़ है कि जहाँ से ग्रहण करोगे उतना आपको फायदा है। जिस जगह से ग्रहण करोगे आपको आने वाले भविष्य में फायदा पहुँचाएगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपडेट रहिए। वी आर ऑन पैसिव, वी आर। थैंक यू। और थैंक यू सो मच परवीन सांकला सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। आप आए और आपने बहुत अच्छी वैल्यूबल शेयरिंग हम लोगों के साथ शेयर किया, थैंक यू। अभी हमारे साथ यहाँ पर सुरेंद्र सर हैं, सुरेंद्र सिंह सर हैं, प्लीज वेलकम सर। आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है सुरेंद्र सर? ओके, हमारे साथ यहाँ पर तनु शर्मा मैम है, मैं यहाँ पे मैम को इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम मैम। नेक्स्ट हमारे साथ में यहाँ पर विनीता वर्मा मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी, प्लीज वेलकम। विनीता मैम, प्लीज वेलकम। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर इंद्रजीत दास सर है, सर प्लीज वेलकम। हेलो हेलो। जी मैम।
हाँ जी, थैंक यू सो मच मीनू मैम प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। यहाँ पर उपस्थित सभी ऑन पैसिव फैमिली जितने भी मेरे एल्डर हैं या फिर मेरे छोटे भाई बहन हैं, सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज का सेशन था मशीन टेक्निकल जो भी था लर्निंग का, वो बहुत ही अच्छा सेशन था। जैसे पुरुषोत्तम सर ने हमें एक-एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उनकी बहुत ही प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी रही। तो मैम कोशिश करेंगे हम कि एक-एक पॉइंट को हम भी डीपली समझें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने वैल्यूएबल शेयरिंग हम लोगों के बीच रखी। थैंक यू सो मच मैम, आप ऐसे ही आते रहें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मोनू चकमा मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम मैम। क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है मैम? ओके, यहाँ पर इंद्रजीत दास सर हैं, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम, मेरे को बुलाने के लिए थैंक्स। और ऑल रिस्पेक्टेड प्राउड फाउंडिंग मेंबर, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जो मशीन लर्निंग का सेशन ट्रेनिंग था, उसमें हम लोग मैं तो खुद काम की वजह से देर से जुड़ पाया हूँ, लेकिन जितना सुना हूँ मैंने बहुत कुछ सीख पाया हूँ। और मैं सभी सर मैम को बोलना चाहता हूँ कि ये सर लोग जितना ट्रेनिंग देते हैं सर मैम किसी भी तरीके से, तो हम लोग को सुनना चाहिए और जितने हो सके अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्राउड फाउंडिंग ऑफ ऑनपैसिव है, तो इसलिए हम लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए, सीखना भी चाहिए। तो मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू मैम, ओवर टू यू मैम, वी आर सो इन इट। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अपना वैल्यूएबल शेयरिंग हम लोगों के बीच रखा। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही आते रहिए सर। अभी नेक्स्ट हमारे बीच में यहाँ पर सचिंद्रा नाथ सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। सचिंद्रा नाथ सर, प्लीज वेलकम। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर टीतम सरकार है सर है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। टीतम सरकार सर, प्लीज वेलकम। आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद कादिर उस्मान सर है, प्लीज वेलकम सर। ओके, हमारे साथ जितने भी यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ पे कोई मुझसे छूट गया है या हमारे अटेंडीज में से कोई यहाँ पे शेयरिंग रखना चाहता है, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और वो अपनी शेयरिंग यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, मुझे हैंड रेज किसी का नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आज का ओवरऑल सेशन जो है वो बहुत ही अच्छा रहा, और अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हमारे साथ में यहाँ पे पुरुषोत्तम बागवे सर हैं। गायत्री मैम, सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर चले। जी मैम, जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और अभी हमारे साथ जितने भी आप फाउंडिंग मेंबर्स जुड़े थे या अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी का थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ अपना वैल्यूबल टाइम शेयर किया है। एंड थैंक यू सो मच सर पुरुषोत्तम सर, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ यहाँ पे आज मशीन लर्निंग पार्ट 2 को कंप्लीट किया। मशीन लर्निंग का एक जो टॉपिक है, आज आपने उसको कंप्लीट किया और हमें बताया यहाँ पे मशीन लर्निंग
वर्क कैसे करती है और हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट एक पार्ट वो यहाँ पे निभा रही है कि हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग का कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपका थैंक यू। एंड जितने भी हमें यूट्यूब पर बाद में सुनने वाले हैं, आप सभी का भी मैं दिल से थैंक यू करना चाहूंगी कि आप सभी बहुत प्यार हम लोगों को दे रहे हैं। आप हमारे साथ अपने बहुत प्यारे प्यारे से फीडबैक शेयर करते हैं, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं आपके फीडबैक्स। हमें इंतजार रहता है आपके फीडबैक्स का कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आपको सेशन, तो प्लीज जरूर बताएं अपने हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के। तो प्लीज थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने सभी ने हमें 330 लेजेंड ऑफ सनशाइन पर बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। We are so in it to it. Bye bye everyone. We are We are so so in in it it to to win it. win it. Bye bye everyone. Thank you so much. We are on pitch. We are one.